भारत की याद क्यों आई कि आप भी तो इन दिनों एयरबस और बोइंग पर निर्भर होने जा रहे हैं। यदि आपको वाकई में चाहिए कि आप इंडिपेंडेंस रखें तो आप अपने 900 से अधिक, 1000 के आसपास एयरक्राफ्ट इन दोनों ही देशों से क्यों खरीद रहे हैं, इन दोनों कंपनियों से क्यों खरीद रहे हैं। रशिया ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया और ऑफर दिया कि आप जश्न तो खूब मना रहे हैं, क्यों ना हम और आप मिलकर आप ही के देश में, क्योंकि आपके देश में यह डिमांड उठी है। क्या डिमांड उठी है कि हम इतना सारा रोजगार अमेरिका में क्यों दें, हम इतना सारा रोजगार यूके में क्यों दें। हमारे ही देश की जरूरत पूरे करने के नाम पर अमेरिका और यूके और फ्रांस जैसे लोगों की जिंदगी क्यों बेहतर हो। हमारी आवश्यकताएं हैं। आत्मनिर्भर भारत कहां चला गया। आत्मनिर्भर भारत है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तो बोइंग और एयरबस को भारत बुलाओ, और अगर नहीं बुला सकते तो क्यों ना इस ऑप्शन पर काम करो। क्योंकि रूस ने भारत को ऑप्शन दिया है कि यदि आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपके HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के अपने द्वारा नए एयरक्राफ्ट बनाकर दे सकता हूं, और उन विमानों के अंदर मैं सुखोई सुपरजेट 100 आपको बनाकर तुरंत दे सकता हूं। सुखोई सुपरजेट 100 क्या है? एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो फाइटर नहीं है, असल मायने में यह कैरियर है, सिविल है। सुखोई हम लोग फाइटर के नाम से जानते थे, सुखोई एक कंपनी का नाम है। इसके द्वारा इन दिनों एक और प्लेन बनाया जा रहा है जो सिविल क्राफ्ट है, सिविल कार्गो है, सिविल विमान है, और इसके अंदर सुखोई सुपरजेट 100 यानी 100 लोगों को बिठा के ले जाने की इसमें क्षमता है। तो बोले हम आपको यह बनाने की काबिलियत देते हैं, आप HAL से कहिए वो हमारे साथ मिलकर बनाए। और एक ऑप्शन देते हैं, यदि आपके देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्राइवेट पार्टनर के रूप में हमसे जुड़ना चाहता है और चाहता है कि वो भी एयरक्राफ्ट बनाने में बोइंग और एयरबस की तरह ही काम करे, तो हम उसका भी वेलकम करते हैं। आने वाले समय में संभव है कि भारत की बहुत सारी कंपनियां इंक्लूडिंग HAL इस प्लान को अपने आप स्वीकार करेंगी। HAL हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि वो खुद से भी अपना एक 19 सीटर डोर्नियर विमान बना चुका है। अब बड़ा सवाल यह बचता है कि अगर रशिया को हम इतना ही मदद कर रहे हैं इस प्रतिबंध के काल में, हमने तेल भी उनका खूब खरीदा, हम उनकी सहायता के लिए एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी तैयार हो जाएं, तो भी हमें फायदा क्या है? बोले क्यों? क्योंकि अभी तक भी अगर व्यापारिक संतुलन की बात देखी जाए, ट्रेड बैलेंस की बात देखी जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात देखी जाए, तो हम व्यापारिक घाटे में हैं। रूस हमसे कुछ आयात नहीं कर रहा है, सब कुछ निर्यात कर रहा है। बहुत कम मात्रा में हमसे इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जिस वजह से हमारा घाटा $27 बिलियन का हो चुका है। अर्थात हमने भले ही तेल खरीदा हो, लेकिन रूस को हमसे माल खरीदना चाहिए, जिस वजह से हम व्यापारिक संतुलन क्रिएट कर पाए। अभी हाल ही में भारत के एनवॉय के द्वारा इस मुद्दे को पब्लिकल डोमेन पर रखा गया कि रूस के साथ व्यापार करके हमने बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा पहुंचा दी उन तक, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं खरीदा। व्यापारिक संतुलन बिगड़ रहा है। खैर, भारत इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेता है, यह भारत के विचार करने वाले लोग समझे। हमने आपके सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया है जिससे आप पूरे देश के प्रति अवेयर रहें। अगर आपको यहां तक प्राप्त जानकारी खूबसूरत लगी हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया करके इस चैनल के राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कर दें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। सेशन को अपने साथियों से साझा करें और लाइक करें, ताकि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंडेशंस में पहुंचाया जा